हम लोग ज़मीन से जुड़े शब्दावली को देख रहे थे, उसमें अब आगे आगे बढ़ते हैं। तरतीब का क्या मतलब है? तरतीब का मतलब है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट करना। जो खतियान तैयार हुआ है उसको अल्फ़ाबेटिकल ABCD टू जेड के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना, इसी को तरतीब बोलते हैं। तरमीम, तरमीम का मतलब होता है सीधा सीधा सुधार। अगर कोई मान लीजिए अधिकार विलेख तैयार हुआ, उसमें कुछ गलती है, आपत्ति आया है, तो उसमें जो सुधार होगा उसी को तरमीम कहते हैं। अब फिर आता है सफाई। फाइनल पब्लिकेशन से पहले एक फेयर तैयार किया जाता है। जो भी अधिकार विलेख है उसका एक फेयर तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग सफाई बोलते हैं। अगला टर्म है मुकाबला। मुकाबला में हम लोग क्या करते हैं, जैसे CS मैप है जो 100 साल पहले हुआ है, अभी जो मैप बनेगा वो दोनों में हम लोग मैच करते हैं कि पुराना वाला दोनों जो न्यू बना है दोनों सेम बाउंड्री है या नहीं, बॉन्ड, इसी के चेक करने की प्रक्रिया को मुकाबला कहा जाता है। फिर आता है ड्राफ्ट प्रकाशन या ड्राफ्ट पब्लिकेशन। ड्राफ्ट पब्लिकेशन की जरूरत है फाइनल से जस्ट पहले जो पूरा ड्राफ्ट तैयार होता है, पूरा कि किस प्रकार ये हुआ है, कहाँ तक कैसे आया है, इसी पर जो साइन होना रहता है DO लेवल का, उसी को कहते हैं ड्राफ्ट पब्लिकेशन। ये फाइनल नहीं है, फाइनल से एक पहले की प्रक्रिया है ड्राफ्ट पब्लिकेशन। अगला है अंतिम प्रकाशन। अंतिम प्रकाशन में जो भी होता है उनमें ड्राफ्ट प्रकाशन, उस सुधार के बाद इसमें जब साइन होता है तो ये अंतिम प्रकाशन होता है। सारे सफाई, जांच, मुकाबला, तरमीम, तरतीबी आदि करने के बाद अंतिम प्रकाशन किया जाता है। अब एक और टर्म है बकास्त। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह से देख लेते हैं। खतियान में दर्ज, खतियान समझ रहे हैं आप, भूमि का प्रकार जो किसी जमींदार के व्यक्तिगत कब्जे और खेती में थी, जमींदार के जो कब्जे में खेती थी, जब भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ और जमींदारी खत्म हुई थी, उस समय जो ज़मीन उसके कब्जे में था उस ज़मीन को बकास्त बोलते हैं। अगला टर्म है सीर भूमि। जमींदार की व्यक्तिगत खेती, जमींदार की जो व्यक्तिगत खेती थी जिस पर वो खेती करते थे उसी को सीर भूमि कहते हैं, या इंग्लिश में सर लैंड कहते हैं। गैर मजरूआ भूमि। गैर मजरूआ भूमि दो प्रकार, गैर मजरूआ आम, एक गैर मजरूआ खास। गैर मजरूआ आम भूमि में कौन कौन आता है? चारागाह, तालाब, सड़क, कब्रिस्तान, मैदान, नाली आदि, ये सारे जो जमीन, इस प्रकार की जमीन को गैर मजरूआ आम होते हैं, ये पूरी तरह से सरकारी होते हैं। फिर एक आते हैं गैर मजरूआ मालिक। ये जो गैर मजरूआ टर्म को आप समझते हैं, ऐसी भूमि जो जमींदार या उसके बेटे के कब्जे में थी, लेकिन उस कानूनी तौर पे वो ज़मीन उसका नहीं था, सिर्फ कब्जे में था। तो 1905 के बाद जो ज़मीन सुधार अधिनियम आया, उसके बाद वो ज़मीन उस सरकार की हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की हो गई। सामिलात। सामिलात में क्या आ जाएगा? पौंड आ जाएगा, रास्ता आ जाएगा, मैदान, ये सब सामिलात में आते हैं। सैरात का मतलब होता है वह भूमि जिससे सरकार को इनकम हो, जैसे कि हाट बाजार, मेला, बालूघाट इत्यादि, ऐसी भूमि को